महाराज की जय। छोटे दादाजी श्री हरिहर भोले भगवान जी महाराज की जय। श्री बड़े दादाजी की जय। श्री छोटे दादाजी की जय। श्री बड़े सरकार की जय। श्री छोटे सरकार की जय। श्री नर्मदा मैया की जय। यज्ञेश्वरी जगत जननी गौ माता की जय। सब संतन की जय। सब विप्रन की जय। सब भक्तन की जय। परम श्रद्धेया परम वंदनीया महामंडलेश्वर पूज्यपाद श्री कनकेश्वरी माता जी की जय। उनके पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम पूज्य श्री स्वामी ईश्वरानंद जी महाराज की जय। श्री सर्वोत्तम स्वामी जी महाराज की जय। पूज्य श्री ब्रह्मचारी जी महाराज की जय। सब संतन की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। जय श्री दादाजी की जय। श्री दादाजी की। हरिशरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु दया सिंधु कृपा सिंधु श्री सद्गुरु भगवान की महती कृपा करुणा से परम समर्थ साक्षात सदाशिव स्वरूप पूज्य श्री बड़े दादाजी छोटे दादाजी के तिरोभाव को ही यहाँ आविर्भाव कहा जाता है, क्योंकि संतों का तिरोभाव, उनका निर्वाण, उनकी समाधि ही उनका वस्तुतः आविर्भाव है। इस दृष्टि से बड़े दादाजी छोटे दादाजी के आविर्भाव के पुनीत उपलक्ष्य में हम आप सब श्री दादा दरबार में भगवती श्री नर्मदा जी के तट पर विराजमान होकर मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग ब्रह्म वैवर्त पुराण की कथा के माध्यम से एवं सायंकालीन संत वचनामृत के श्रवण के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं। आज पूज्या श्री माता जी का सानिध्य भगवत कृपा से हमें प्राप्त हुआ और अनेक बातें श्रवण करने का अवसर मिला। उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो दास के समझ में आई वो ये कि आपके सर्वसमर्थ पूज्य सद्गुरु भगवान ने एक वाक्य आपसे कहा था कि खंडवा में एक साधु गड्ढे में पड़ा है, कभी अवसर आवे योग बने तो वहां जरूर जाना। दूसरा वाक्य यह कहा था कि मैं जब भी आता हूं इस संसार में इसी नाम से आता हूं, श्री केशवानंद जी के नाम से ही आता हूं और जब भी मैं जाता हूं तो मार्गशीर्ष शुक्ला त्रयोदशी को ही जाता हूं। और इस दृष्टि से दास को एक अनुभूति हुई कि पूज्य श्री बड़े दादाजी ही एक रूप से सौराष्ट्र जो संतों की भूमि संतों की धरती कही जाती है उसमें एक महान अवधूत कोटि के सिद्ध संत आपके हम सबके पूज्य सद्गुरु भगवान के रूप में अवतरित हुए और उनकी दिव्य प्रेरणा से ही एक अद्भुत विलक्षण घटनाक्रम में आपका वहां जाना हुआ। और जैसे ही पूज्य बड़े दादाजी की समाधि को आपने प्रणाम किया आपको अनुभव में आ गया
कि पूज्य गुरुदेव दूसरे किसी के संबंध में कहते तो कुछ न कुछ विशेषण लगाकर बोलते, पर एक साधु खड्डे में पड़ा है ये बात कही है, वो दूसरे किसी के लिए नहीं कही, अपने लिए ही कही। भगवान सत्य संकल्प हैं। भगवान का संकल्प न होता तो पूज्य श्री कनकेश्वरी माता जी उनको उनके गुरुदेव वहां क्यों भेजते? भगवान का संकल्प न होता तो पूज्य स्वामी श्री ईश्वरानंद जी महाराज इतना श्रम करके बांसवाड़ा से चलकर लगातार यात्रा करते हुए पधार रहे हैं। हमें तो छोटे सरकार की कृपा से पहली बार श्री नर्मदा जी के तट पर जब आपकी नर्मदा यात्रा संपन्न हुई थी, उस समय हमें दर्शन हुआ, आपका भी दर्शन हुआ, और उस समय आपके तपःपूत स्वरूप को हमने देखा। और अभी भी 10:50 9:50 9:50 पर ये बैठ जाएंगे अपने, वो समय आगे पीछे नहीं होता, ठीक उतने समय से विराजना ही है साधन में, और फिर 11 साढ़े 11 बजे जब आप उठेंगे। अभी तो हमें तो बड़ी पीड़ा हो रही है कि कुछ प्रसाद भी नहीं पाया, जल की भी नहीं पूछी गई, सीधे आकर यहाँ विराज गए। और माता जी को भी हमने पूछा था तो इन्होंने कहा था कि हाँ 8-9 के बीच में प्रसाद पालेंगे लेकिन उसमें भी विलंब हुआ, तो इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। तो निश्चित यह योग ऐसा बन रहा है कि पूज्य सर्वोत्तम स्वामी जी का मंगलमय पदार्पण, पूज्या माता जी की मंगलमयी उपस्थिति, पूज्य श्री ब्रह्मचारी जी महाराज जिनकी पवित्र वाणी को श्रवण करने का अवसर हमें पहली बार प्राप्त हुआ, और हमें तो बड़ी इच्छा थी। पूज्य श्री रघुनाथ स्वामी जी अभी विराज रहे हैं, देह में अभी नहीं। धन्य है, हम भाग्यशाली हैं। कैसे समर्थ गुरुओं का चरणाश्रय बाल्यकाल में जिन्हें प्राप्त हुआ, उन महान विभूतियों का मंगलमय दर्शन हम प्राप्त कर पा रहे हैं। पूज्य स्वामी जी ने कहा, यद्यपि हरि गुरु एक, इनमें भेद नहीं है। कल हमने चर्चा की थी, आचार्यम माम विजानीयात नावमन्येत करिचित न मृत्य बुद्ध्या सूयेत सर्वदेवमयो गुरु। आचार्यम माम इव विजानीयात नहीं, मेरी तरह आचार्य को समझो, ये बात नहीं। माम एव आचार्यम विजानीयात, गुरु रूप में, आचार्य रूप में मैं ही हूं। जब तक सरल श्रद्धा से, सहज श्रद्धा से यह स्वीकार नहीं करोगे, तब तक तुम दोष दृष्टि से विमुक्त नहीं हो सकोगे। जब तक जीव बुद्धि रहेगी तब तक दोष दर्शन होता ही रहेगा। और दोष दर्शन, माता जी, दोष दर्शन यह प्रमाणित करता है कि हमारे अंतःकरण में अभी श्रद्धा भगवती का पदार्पण ही नहीं है। जहां श्रद्धा भगवती प्रतिष्ठित हो जाएंगी, उनका पहला प्रमाण है अदोष दृष्टि प्राप्त हो जाएगी, दोष दृष्टि नहीं रहेगी। भगवती जगदम्बा पराम्बा श्री गिरिराज नंदनी, हिमालय नंदनी भगवती श्री पार्वती की पूर्ण श्रद्धा श्री नारद जी के प्रति है। और भगवान शिव चरित्र सुना रहे हैं, उनको गुरु जी में दोष नहीं दिखाई पड़ता। वे सीधे शब्दों में कह देती हैं, का अपराध रमापति की ना। भगवान गलती कर सकते हैं, गुरु जी गलती नहीं कर सकते। भगवान से अपराध संभव है, गुरु जी से अपराध संभव नहीं है।
का अपराध रमापति कीना। सरल अर्थ है, स्वाभाविक अर्थ है। रमापति ने क्या अपराध कर दिया? जो हमारे क्षमा मूर्ति, दया मूर्ति, कृपा करुणा सहजता सरलता की साक्षात मूर्ति, प्रेम मूर्ति, हमारे पूज्य सदगुरु भगवान को क्रोध करना पड़ा। ऐसी गलती भगवान ने क्यों की? आहा, धन्य है। और ये तभी होगा जब आचार्य माम विजानीयात, यह भाव सुदृढ़ होगा। क्योंकि परब्रह्म की दृष्टि, भगवत दृष्टि हुए बिना दोष दृष्टि मिटेगी नहीं। दोष दृष्टि मिटेगी नहीं तो जैसी श्रद्धा गुरु तत्व के प्रति जागृत होनी चाहिए, वैसी श्रद्धा उत्पन्न नहीं होगी। श्रद्धा उत्पन्न नहीं होगी तो विश्वास दृढ़ नहीं होगा, और श्रद्धा विश्वास दृढ़ नहीं होगा तो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम। सिद्धा अपि याभ्याम, श्रद्धा विश्वासाभ्याम बिना स्वान्तस्थम ईश्वरम न पश्यन्ति। सिद्धा का अर्थ क्या है? पिंड ब्रह्मांड भेद मर्मज्ञा सिद्धा। पिंड और ब्रह्मांड के सारे भेद जो समझ चुके हैं, जान चुके हैं, वही सिद्ध हैं। ऐसे सिद्ध भी यदि गुरु तत्व के प्रति पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण विश्वास का उदय नहीं हुआ तो वे स्वान्तस्थम ईश्वरम अपि न पश्यन्ति। अपने हृदय देश में विराजमान भगवान की अनुभूति वह भी नहीं कर सकते।